जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अधिक मास शुक्ल पक्ष की दूसरी एकादशी है। उस एकादशी का नाम है परमा एकादशी। ये बहुत पुण्यदायक एकादशी है और इसके बहुत फल हैं। आपने अगर पहली एकादशी नहीं की है तो आप ये एकादशी जरूर करिए। और ये एकादशी का आपको अनंत गुना फल होता है, क्योंकि अब ये एकादशी 13 तारीख को है। 14 तारीख को 10 बजे तक इसका 12 से पारण है और फिर प्रदोष काल आ जाएगा। अमावस्या के बाद नवरात्रि। इसके लिए अगर आपने पूरे महीने में उस पक्ष में आपने एकादशी नहीं की है तो आप इस एकादशी को अवश्य कर लें। तो 12 महीने की एकादशी का पुण्य आपको इसमें मिलने वाला है। और हरि विष्णु नारायण की पूजा करें। तो मैं आपको ये परमा एकादशी की कथा, विधि और इसका पूजन पूरा बता दे रही हूँ। इसी के हिसाब से आप भी इसको करिए। तो अब कथा पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। और अगर आप एकादशी कर रहे हैं, आपके पास है पुस्तक नहीं है, तो आप इस तरह से कथा सुन लीजिएगा इस वीडियो से। इसके सुनने का बहुत महत्व और बहुत फल है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और आप हो सके तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मात अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्मा का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग और आनंद देने वाली पवित्र व पापनाशनी है। इस व्रत की विधि भी शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान है। इस एकादशी में भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा जो काम्पिल्य नामक नगर में मैंने ऋषियों से सुनी थी, वैसी तुमसे कहता हूँ। मैं भी जो भी कथाएं आपको बताती हूँ, पुराण और कथा के हिसाब से ही बताती हूँ। अपने मन से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताती हूँ। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ। कथा, आप कथा प्रारंभ करते हैं। काम्पिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत महात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रता नामक उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और धर्म पारायण थी, परंतु वह किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसने मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने की उचित व्यवस्था स्थान तक भी उसका नहीं था। कई दिन तक वह भूख प्यास से भी रह जाने के कारण उसकी पवित्रता स्त्री स्वयं भूखी भी रह जाती थी। खाना पानी नहीं मिलता था तो भूखा ही रहना पड़ता था। अतिथि सत्कार स्वयं करती थी। वह अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना ना करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री को दुर्बल शरीर एवं घर के अंदर का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य कैसे सिद्ध होंगे? अतः मुझको परदेश जाने की आज्ञा दे दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री आंखों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से आज्ञा मांगकर कहने लगी, हे स्वामी, संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ग के सुमेर पर्वत पर चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा के जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकती हूँ। पति के बिना संसार में स्त्री का माता, पिता, भाई, बांधो, सास, ससुर
और दूसरे कुटुंबी जन कोई भी आदर सत्कार नहीं करते। वह पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करते हैं। इस तरह अतः इस जगह रहकर जो भी हमें सुख से मिलेगा, अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि मुनि भाग्यवश वहां आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की आज्ञा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान दिए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और अन्य दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? हे महामुने, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा यह दुख दरिद्र दूर हो सके। ऐसे वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की परमा नाम की जो एकादशी के व्रत को समस्त पाप, दुख और दरिद्र आदि नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। इसको करने से मनुष्य धन्य धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि का नत्र गीत आदि करके जागरण करना ही चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया। तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर इससे पंचरात्रि का शुभ कारक वह महात्मा और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसका अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उनको कहा, परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात यथाशक्त पंचरात्रि व्रत करने का नियम है। यानी 5 रात्रि हमको ये उपवास करना है। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णुलोक को जाता है। जिसने 5 दिन तक स्नानादि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने सबको भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में स्नान करके 5 दिन तक तिल घी से भरकर पात्र का दान करते हैं, वह समस्त सुखों को भोग कर स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है। कौंडिल्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर तुम दोनों अंत में स्वर्ग को जाओगे। तब ब्राह्मणी ने कौंडिल्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर भजन, कीर्तन तथा रात्रि जागरण भी किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह देखकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मलमास की शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वो समस्त पापों से छूटकर मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके श्री भगवान विष्णु को प्रिय अधिक लौंद मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वह 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो मनुष्य मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा,
वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में बंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान द्वारा कहे गए इस महात्मा को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेकों भोगों को भोगकर अंत समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। इसमें फलाहार क्या करना चाहिए वो भी मैं बता रही हूँ। फलाहार जिस महीने में यह एकादशी आए उस महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। इति एकादशी महात्म भाषा पूर्ण समाप्त। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद गाते यही तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे। भगवान आपका सबका कल्याण करे।